सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में A to Z नॉलेज दूंगा कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, उनकी मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट बनने की, उनके पावर्स क्या होते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे क्या होता है, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहा जाता है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के असली हीरो। तो अभी पहला पॉइंट बताता हूँ आपको, हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। जो प्रेसिडेंट है उनको कैसे चुना जाता है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब मिला के वोटिंग करते हैं किसका, प्रेसिडेंट का। क्योंकि और उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन उस इलेक्शन कहते हैं जिसमें हम पब्लिक वोट नहीं देते हैं। जो वोटिंग हम पब्लिक के द्वारा नहीं किया जाता उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, और जो वोटिंग पब्लिक के द्वारा की जाती है उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। सो तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट का वोट हम सब नहीं कर सकते, हम पब्लिक नहीं कर सकते। उनका वोट सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, सिर्फ उतने वही प्रेसिडेंट का वोट करते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं, वही इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। और बता दूं प्रेसिडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। हमारी एज अगर 35 ईयर्स होगी तभी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे, उनके प्रेसिडेंट के खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब हम जानेंगे पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ multitude of powers and responsibilities, making them a vital part of the country's governance. Here are some the keywords. जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है उनके पास बहुत सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां होती है। जो हमारे राष्ट्रपति के पास एक शक्ति नहीं होती, मतलब बहुत सारे टाइप्स के पावर्स होते हैं, शक्ति होती है और बहुत सारे टाइप की जिम्मेदारियां भी होती है, जो हमारी कंट्री है उसको शासन का एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाती है। और आगे भी कुछ पावर्स है जो हम आपको बताता हूँ। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समवन एंड डिसॉल्व द लोकसभा एंड कैन आल्सो प्रोम्युलेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। दे आल्सो हैव द पावर टू गिव असिस्टेंस टू बिल्स पास द पार्लियामेंट मेकिंग देम लॉस। मतलब प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो कभी भी लोकसभा की जो मेंबर्स हैं उनको मीटिंग के लिए कभी बुला सकते हैं, और चाहे तो कभी भी लोकसभा के जो मीटिंग चल रही है उसको भंग कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको बीच में रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं उसमें वो लोकसभा के मीटिंग कभी बुला सकते हैं और कोई भी मीटिंग को बीच में स्टॉप रोक सकते हैं। और उनके पास ये पावर है कि अगर कोई भी बिल लोकसभा से पास हो और प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट अपने एक साइन से उस पूरे बिल को पूरे इंडिया में लागू करवा सकता है, उस कानून को इंडिया में पूरे भारत में लागू कर सकता है। जो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ये पावर इसमें क्या होता है कि जज होते हैं उन्हें प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनको नियुक्त कर सकता है, उनको ला सकता है, उनको अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर्स को, हाई कोर्ट के जज को। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी बना सकता है, किसी को भी अपॉइंट कर सकता है उसके प्लेस पे। नेक्स्ट हमारा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में जो प्रेसिडेंट है उनके पास ऐसा पावर है कि वो किसी भी चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस जो होते हैं उसमें किसी भी चीफ जस्टिस को क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं। दे आल्सो हैव द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर कोई बात हमारी नेशन पे, हमारे देश पे कोई भी बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को पास इतना पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब मान्यता नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेशनल, मतलब जो देश की बात आती तब खाली। और सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज किसी भी मुस्लिम को उम्र कैद की सजा सुना दे
तो प्रेसिडेंट उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी सजा को कम से कम 14 साल के बाद उसको माफ कर सकता है, समाधान कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार और ये पावर होता है कि वो किसी भी मुजरिम को उम्र कैद की सजा हो तो 14 साल के बाद उसे क्षमा करके उसकी सजा खत्म कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमेटिक पावर्स। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पास, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि हम हमारे जो कंट्री है इसके मामले में इंटरनेशनली वे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब हमारे इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, और वो हमारे इंटरनेशनली कोई भी मुद्दे पे डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। बट इस जो वो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट ले जो भी कानून बनाए उसमें जो हमारे पार्लियामेंट है उनके मेंबर्स का अनुमति जरूरी है। हमारे जो मेंबर्स है राज्यसभा और लोकसभा के, उनकी अनुमति जरूरी है। अब नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी पावर्स। यह सब तो आपने सुना होगा कि हमारे प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स है और इसका इस्तेमाल पिछले 2 साल पहले किया था कोरोना के टाइम पे। जब हमारे देश पे या हमारे किसी भी राज्य पे कोई आपातकालीन, मतलब कोई इससे आपातकालीन समय आ जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास इतने पावर्स है कि वो इमरजेंसी का घोषणा करके वो इमरजेंसी लगा देते हैं उस स्टेट पे जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हो, या तो फिर जब कोई बड़ा प्रॉब्लम या कोई अटैक हो गया हो या कुछ बड़ा मतलब हमला होने वाला हो, तो हमारे प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का यूज करते हैं उस संकट को निपटने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, वो इमरजेंसी पावर्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया हमारे कंट्री के लिए, स्टेट इमरजेंसी हो गया हमारे स्टेट के लिए। जब हमारे स्टेट में पार्टियां पलट जाती है या स्टेट में कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल चलता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कुछ दिन पहले, जब वहाँ पे सरकार पलट गई तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था थोड़े दिन के लिए। तो जब तक स्टेट में कुछ तख्ता पलट हो जाए या फिर बड़ा विवाद हो जाए तो वहाँ पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इसे हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। और नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तब यूज होता है जब भारत की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तब जो प्रेसिडेंट हमारे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का पावर का यूज करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमारे फाइनेंशियल पे कोई खतरा है, भारत की फाइनेंशियल पे इकोनॉमी से कोई खतरा है, तब ये वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का पावर का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट। हमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे पास, हम भारत का राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो नंबर 1, इट इज नेसेसरी टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। तो मैंने आपको पहले बताया मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट में खड़ा होने के लिए, 35। थर्ड पॉइंट, टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा नेसेसरी क्वालिफिकेशन हैव टू फुलफिल। अगर प्रेसिडेंट आपको बनना है तो आपको पहले लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। अगर आप लोकसभा के मेंबर नहीं हुए तो आप डायरेक्ट इलेक्शन में प्रेसिडेंट खड़े नहीं हो सकते, आपको कम से कम लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए खड़े होना है तो। और चौथा, शुड नॉट पर्सनली होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। आपको कोई भी ऑफिस, कोई भी बिजनेस या कोई भी दूसरा वर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दूसरा वर्क हो, आपको कोई बिजनेस हुआ तो आप उसके प्रेसिडेंट बनने के योग्य नहीं है। अब बताऊंगा इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। उनका इलेक्शन कौन करता है, लोकसभा और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो दोनों मिला के, बोथ ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उन दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज के मेंबर्स मिला के वोट करते हैं, जिससे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और ये इलेक्शन किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, करवाया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके कैंडिडेट्स की जो वोटिंग है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी से चेक करता है। और लास्ट में जो इलेक्शन कमीशन है वो हेल्ड मतलब अपना वो जवाब देता है कि विनर कौन है, विनर का अनाउंस करता है। अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शंस एंड पावर्स। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट होल्ड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया।
सेकेंड, द प्रेसिडेंट समन्स मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी हाउस की मीटिंग को देख सकते हैं, कोई भी हाउस की मीटिंग में बैठ सकते हैं, कोई भी हाउस की मीटिंग को कर सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा कोई भी हाउस की पार्लियामेंट, जो बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास होती है वो किसके पास जाती है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, वो चाहे तो अगर बिल पे साइन कर दे तो वो नियम जो वो लॉ जो राज्यसभा और लोकसभा से बन के आया है वो पूरे कंट्री पे लागू होगा। अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो वो बिल रद्द हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा वो बिल जो पास हुआ है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंट्स कौन करता है? कौन लाता है उसको? प्रेसिडेंट लाते हैं। और जो मिलिट्री का जो हाईएस्ट और वो होती पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर ऑफ इंडिया। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कि हम जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास तो बहुत सारे पावर्स होते हैं, हमने देख लिया। अब हम ये जानेंगे कि उनको हम कैसे हटा सकते हैं। अगर हमें उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, उनको हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं उनके पद से। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले एक बिल पास करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी एक बिल पास होगा। जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक महाभियोग होता है। क्या होता है? महाभियोग के द्वारा किसको हटाया जाता है? प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। तो लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स है अगर उनको हटाना हो उसको तो एक बिल पास करेंगे। उस बिल में कम से कम 1/3 होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो कम से कम 1/3 लोगों की साइन होना चाहिए उस बिल पे, तभी प्रेसिडेंट हट सकते हैं। और जब ये बिल चालू हो, ये बिल उनको हटाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उनको हटाने प्रक्रिया के शुरू होने से 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को खबर करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि आपको हटाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रक्रिया चलने वाली है। जैसे बताया ना आपको, द चार्जेस मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। उस हाउस में कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी किसको हटाने के लिए? प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने के लिए। अगर फिर जो मान लो राज्यसभा में ये बिल पास हुआ कि प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके बाद वो बिल लोकसभा में भी जाएगा चेक होने के लिए, वहाँ पे भी उसकी वोटिंग होगी, फिर ही आगे कुछ हो सकता है प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया, वहाँ पे मेजोरिटी वोट चाहिए। If other house also upload the charges and passes the impeachment motion by a 2/3 majority of the total, then the president is। जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में, मान लीजिए आप लोकसभा में ये प्रक्रिया शुरू करिए कि प्रेसिडेंट को हटाना है तो वहाँ पे कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर उसके बाद वही प्रक्रिया राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे भी 2/3 अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो 2/3 मेजोरिटी वहाँ पे भी, दोनों जगह दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए अगर प्रेसिडेंट को हटाना है। अगर एक भी हाउस में 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो प्रेसिडेंट उनके पद से नहीं हट पाएंगे, वो बिल वही समाप्त हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। अगर हटाने के लिए कंपलसरी है दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए। अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट के सैलरी के बारे में। व्हाट इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ नेट सैलरी ऑफ ₹5 लाख पर मंथ। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है उनका पर महीने का वेतन, पर महीने की सैलरी कितनी? 5 लाख रुपीस। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की मंथली सैलरी कितनी? 5 लाख रुपीस। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी मंथली सैलरी होती है 4 लाख रुपीस। तो मैंने इस वीडियो में आपको पावर्स, सैलरी, उनको कैसे हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में जितनी भी A to Z जानकारी थी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा इसमें मतलब मिस्टेक हो गया और मेरे से बोलने में, उसके लिए सॉरी। बट मैंने इसमें सारी नॉलेज जितना प्रेसिडेंट के बारे में जितना चीज़ है सब मैंने आपको बता दी है। तो प्लीज़ चैनल को, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।